आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। ये एक बक वोल्टेज सेक्शन है। बक वोल्टेज सेक्शन का मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज लो होगा और एम्पियर हाई, यानी वोल्टेज की जो स्पीड होगी एम्पियर वो फास्ट होगा जाके, इसलिए बक कॉइल्स यहाँ पर बहुत सारी लगाई जाती है। तो ये पावर आईसी के पास आपको देखने को मिलता है और इसी को बोलते हैं बक वोल्टेज सेक्शन। बक सेक्शन बोलते हैं, या इसको स्विचिंग सेक्शन भी बोलते हैं, या इसको एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई भी सेक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग S1, S2, S3, S4 के नाम से जानते हैं कि भाई S1 की कॉइल कौन सी है, S2 की कॉइल कौन सी है, S5 की कॉइल कौन सी है, या LX1, LX2 करके आपको देखने को मिलेगा। LX1, LX2, LX3, LX4 करके कुछ फोनों के अंदर ये स्विचिंग वोल्टेज होते हैं और इनको हम लोग बक वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या होता है? वोल्टेज को कम करके और एम्पियर को हाई करना, ताकि सीपीयू तक जो वोल्टेज है वो बहुत स्पीड से पहुंचे और सीपीयू जो है तुरंत क्या करे, प्रोसेसिंग चालू कर, ताकि उसको वोल्टेज की कमी ना रहे। तो किस तरीके से हमें चेक करना है? कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे कि क्या गलतियां करते हैं। हमने डाटा केबल लगाई, टाइप सी हो या आपकी टाइप बी कोई भी लगी हो, ठीक है, तो जो वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा? वी बस। कितना वोल्टेज? 5 वोल्टेज कहाँ पे आएगा? चार्जिंग आईसी पे। तो पहला काम हमारा चार्जिंग आईसी पे 5 वोल्ट चेक करना, वी बस। ओके, तो पहली कंडीशन हमारी होगी वी बस, हमने चेक कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या कि चार्जिंग आईसी से आउटपुट वोल्टेज, क्या चार्जिंग आईसी से आउटपुट वोल्टेज क्या? वीपीएच। क्या? वीपीएच, जो कि यहाँ पर एक आपको कॉइल देखने को मिलेगी। क्या? चार्जिंग आईसी के पास एक कॉइल लगी रहेगी, उस कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं वीपीएच वोल्टेज। अलग अलग फोनों में इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, बताया था मैंने, ठीक। VSYS मीडियाटेक, वीबैट सैमसंग और VCC PP मैन आईफोन के अंदर, ठीक है। हम बार बार रिपीट करते ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर हमको 4.2 मिलेगा। अब इस आईसी के पास जितनी भी बक कॉइल लगी है, 1 2 3 4 5 6 कॉइल लगी, किसी में 7 लगी होंगी, किसी में 8 होंगी, किसी में 9, किसी में 10 कॉइल होगी। तो उस चीज हिसाब से जैसे यहाँ पर 6 लगी हैं, तो इसके इधर साइड 6 इनपुट होंगे। कितने होंगे? 6 इनपुट। अगर 7 कॉइल लगी तो 7 इनपुट होंगे, 8 कॉइल लगी हैं तो 8 इनपुट, 10 कॉइल लगी तो 10 इनपुट होंगे। तो S1 का इनपुट ये, S2 का इनपुट ये, 3 4 5 6, ये इनपुट वोल्टेज है। वीपीएस सभी पे जाएगा तभी ये वोल्टेज बनेंगे। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, समझिए यहाँ पर कि हमने मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर लिया, हमने चेक किया 4.2 ओके आ रहा S1 पे, S2 पे 4.2, 3 पे 4 पे कैपेसिटर लगे ना, देखिए कैपेसिटर लगा, S1 का ही कैपेसिटर 2 3 4 5 6 सभी के लगे हैं कैपेसिटर। तो हम प्लस पे हमेशा चेक कर लेते हैं कि 4.2 हमें वोल्टेज मिल रहा है, नहीं चेक करते। लेकिन कई बार ये जो माइनस होता है, ये जाली वगैरह काटने से या वाटर डैमेज होने पे इसका माइनस, ये कैपेसिटर सड़ जाता है, निकल गया तो नीचे का ट्रैक दिक्कत करने लगता है, तो माइनस वोल्टेज नहीं मिलता है। आपने प्लस तो चेक कर लिया लेकिन माइनस नहीं मिलेगा। जब माइनस नहीं मिलेगा तो प्लस को आपने चेक किया तो वो वोल्टेज नहीं बनेगा। तो हमारी पहली टेस्टिंग क्या रहेगी यहाँ पर कि हमें प्लस के साथ में इस कैपेसिटर को ग्राउंड से भी चेक करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर लगा है, प्लस चेक कर लिया, माइनस में ग्राउंड से बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत बार वाटर डैमेज फोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि माइनस से काम करता है। तो हम ग्राउंड से इसको जोड़ेंगे, जोड़ना जरूरी है, नहीं तो वो वोल्टेज नहीं बने। इसमें मान के चलिए S6 है, 6 में S4 वाले का माइनस हमारा खत्म हो गया इसका, तो यहाँ पे सारे वोल्टेज बनेंगे, S4 वाला वोल्टेज बक वोल्टेज नहीं बनेगा। तो सभी में क्या चाहिए? प्लस और माइनस। माइनस जरूरी यहाँ पर है, माइनस नहीं दोगे वो वोल्टेज आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये पहली तो टेस्टिंग होगी हमारी। तो पहली चार्जिंग आईसी, दूसरी क्या हो गया? वीपीएच। प्लस और माइनस हमें दोनों चेक करने। अक्सर हम बस यही प्लस ही प्लस चेक कर लेते हैं, माइनस चेक नहीं करते और वोल्टेज हमारा नहीं बनता, और फिर आप कहते हो तुमने पावर ऐसे रिवॉल्व कर लिया, बदल दिया, लेकिन बक वोल्टेज नहीं बन रहे क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है कॉइल। अगर बक वोल्टेज नहीं बनेगा तो खराब क्या है? हमारी पावर ऐसी।
लेकिन उससे पहले हमें क्या चेक करना है, प्लस माइनस, कि भाई इनपुट तो मिल रहा है तभी तो आउटपुट होगा, इनपुट ही नहीं उसका मिल रहा है माइनस का प्लस का, तो फिर कहाँ से जाएगा। और अगर इनपुट मिल रहा है अगर फिर भी बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो आपकी क्या खराब है, पावर ऐसी। आप रिवॉल्व करके लगा सकते हैं, ना कम बने तो आप फिर चेंज करिए। अगर बक वोल्टेज नहीं बनेंगे तो खराब क्या होगी, पावर। लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा उसका इनपुट, इनपुट अगर सही है फिर अभी अगर बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो कंफर्म है आपको पावर आपको चेंज करनी पड़ेगी। ओके, 6 कॉइल लगी। इसमें क्या है कि एक कॉइल है मॉडेम की, किसकी कॉइल है, मॉडेम की, जो कि सिम की कॉइल होती है। एक्चुअली हम लोग जब सिम डालते हैं फोन के अंदर तो नेटवर्क से रिलेटेड काम इसका होता है सिम के लिए। इसका काम क्या है, ये 1.2 वोल्टेज है, कहाँ जाएगा, सीपीयू पे। 1.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर, 1.2 वोल्टेज है और 2 एम्पियर, यानी वोल्टेज क्या है, कम। 1.2 वोल्टेज है और एम्पियर क्या है, 2। तो यहां पर वोल्टेज लो और एम्पियर क्या है, हाई। तो पहली कॉइल सीपीयू ले जाएगी 1.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर S1 के नाम से मॉडल के अंदर। इस पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें ऑफ कंडीशन पे डाटा केबल लगा के चेक करेंगे तो उस पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। सिम लगाने के बाद फोन को ऑन करेंगे तब इस पे वोल्टेज मिलेगा। ओके, इसके बाद है S2 की कॉइल, APC, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। जो भी हम फोन को चलाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं एप्लीकेशन, तो APC की कॉइल होती है। इसका काम क्या है, S2 है। 1.2 वोल्टेज, कितना एम्पियर है, 3 एम्पियर, वोल्टेज कम एम्पियर हाई, 3 एम्पियर की ये लाइन है, कहाँ जाएगी, सीपीयू पे। इसके बाद है S5 और S6 जो कि है 1.2 वोल्टेज 3 एम्पियर, 1.2 वोल्टेज 3 एम्पियर, किसके लिए, कोर एंड ग्राफिक, क्योंकि सीपीयू के बहुत सारे कोर होते हैं, अलग अलग सेक्शन के कोर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा डुअल कोर, नाम सुना है, क्वाड कोर, कोर्टेक्स, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, नाम सुने हैं ये, ऐसे लिखे थे आपके फोन के अंदर भी लिखे, वो कोर होते हैं उसके। तो कोर एंड ग्राफिक, ग्राफिक के लिए ये वोल्टेज जाएगा 1.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर की लाइन सीपीयू में। इसके बाद S4 है जो कि 2.5 वोल्टेज, 2.05 वोल्टेज और 2.5 एम्पियर, ये हाई एलडीओ है। क्या है, हाई एलडीओ, क्योंकि पावर आईसी के अंदर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, एलडीओ लगे हैं। क्या लगे हैं, बहुत सारे एलडीओ लगे हैं। तो उनको ऑन करने के लिए उसमें जो हाई वोल्टेज के होंगे तो उनको ये वाला एलडीओ ऑन करेगा। बहुत सारे एलडीओ इस आईसी के अंदर लगे हैं, जो लो एलडीओ है, जो कम वोल्टेज को बनाते हैं, और कुछ हाई वोल्टेज को बनाते हैं। ये वापस से यही जो वोल्टेज है वो वापस से कहां पे आएगा, इसी आईसी पे आएगा, जो कि क्या करेगा, हाई एलडीओ, ये जो लगे हैं HLDO को ऑन करेगा। इसके बाद है एक कॉइल ऑन लगी है, वो वोल्टेज बनाएगी कितना, 1.3 वोल्टेज और 2.7 एम्पियर, जिसको बोलेंगे LLDO यानी लो एलडीओ। और ये भी वापस से कहां पे आएगा, पावर आईसी के अंदर, जो इसके अंदर लो वोल्टेज एलडीओ है। कौन से हैं, लो वोल्टेज जो है एलडीओ लगे हैं, उनको ये ऑन करने का काम करेगी, वहां से वोल्टेज जनरेट करने का काम करेगी। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, चेक करना है पावर सेक्शन को। अगर एम्पियर चेक करना चाहो तो आप एम्पियर चेक कर सकते हो। बताया था रेड प्रॉप को ऊपर लगाएंगे, 10A जहाँ पे लिखा रहता है, और मल्टीमीटर को सेट करेंगे 10A पे, तो एम्पियर भी आप चेक कर सकते हो। समझ में आई, वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज चेक कर लो, एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर चेक कर लो, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया, पहले प्लस माइनस चेक करना, तीसरे नंबर पे हमें बक वोल्टेज चेक करना है। क्या चेक करना है, बक वोल्टेज चेक करना है। और 4 नंबर पे हमें चेक करना है एलडीओ वोल्टेज। मॉडर्न की लाइन पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिम लगाने के बाद आएगा। बनाइए, पूरा कंप्लीट है सबका, इस तरीके से चेक करना रहेगा। यानी बक वोल्टेज का प्लस और माइनस आपको चेक करना है। किसको चेक करना है, प्लस और जो कैपेसिटर बीच में लगा है इसका एक सिरा माइनस से जुड़ा होना जरूरी है, नहीं जुड़ा है वो वोल्टेज नहीं बनेगा। आप आईसियां बदलते रहिए, रिवॉल्व करके लगाते रहिए, बक वोल्टेज नहीं। समझ में आई इतनी बात भाई। ये देखिए यहाँ पर, ये इसका डी पार्ट है, यहाँ देखिए ध्यान से, डी पार्ट है, और यहाँ पर ये V, S1, S2 ऐसे करके दिया गया है। अब ये देखिए वोल्ट इन S1 क्या हो रहा है, VPH आ रहा है इस पे,
अब देखिएगा यहाँ पर सभी S1 है, ये दिख रहा है S1, और ये है S2, थोड़ा और ऊपर कर दो। यहाँ पे VPH है, वोल्टेज S1, ठीक है। तो ये हो गया जाके प्लस सप्लाई 4.2 वोल्टेज जाएगा S1 के लिए, और तब यहाँ से क्या होगा, वोल्ट इन है, वोल्ट इन S1, और यहाँ पे है वोल्टेज स्विचिंग S1, तब जाके यहाँ से इसका वोल्टेज बनेगा जाके पहला वोल्टेज मॉडर्न के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस पे एक कैपेसिटर लगा है, एक सिरा प्लस है और एक सिरा इसका क्या है, और ये लगा ग्राउंड, और यहाँ पर एक दिख रहा है, ये लिखा है HT, ये है हिडन ट्रैक। क्या बोलेंगे इसको, हिडन ट्रैक। अगर आपका वाटर डैमेज वगैरह कुछ भी अगर फोन होता है, जाली वगैरह काटते हो, तो ये अगर ये ट्रैक अगर निकल गया, क्या हो गया, ये ट्रैक निकल गया, तो आप ये माइनस से जोड़ा है क्या, नहीं जोड़ा है, कैंसिल हो गया ना यहाँ से माइनस। अब इसका माइनस इसको मिलेगा ही नहीं, ग्राउंड S1 के लिए ग्राउंड जब मिलेगा नहीं तो ये वाला वोल्टेज नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी इसको जंपर चाहे यहाँ से उठा के इसको माइनस देना पड़ेगा, तब ये वाली लाइन कहाँ पर पहुंचेगी, IC पर पहुंचेगी माइनस की, तब जाके बनेगा जाके। ऐसे इसमें देखिएगा, इसमें भी एक HT बना है हिडन ट्रैक, जो कि इससे कनेक्टेड है। वाटर डैमेज कंडीशन में ये कनेक्शन टूट जाते हैं। तो आपने प्लस चेक किया, 4.2 मिल गया, वाह वाह वोल्टेज बन रहा है, माइनस कौन देगा भाई, माइनस भी तो जरूरी है, माइनस जरूरी है। बहुत सारे फोन आते हैं कि प्लस चेक करते हैं, तब जाके यहाँ से वोल्टेज आउट होगा यहाँ से, और इसके बाद यही वोल्टेज वापस से इसी में एक लाइन आएगी, इसी से आगे जब हम लोग ट्रेस करेंगे तो ये लाइन आगे से यहीं से जुड़ के वापस से इसी पे आएगी। वोल्टेज फीडबैक S1 कि भाई ये वोल्टेज वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, फीडबैक भी IC ले रही है, क्या ले रही है ये, फीडबैक भी ले रही है। तो ध्यान रखिए, यहां से स्विचिंग हुआ S1, आगे जब जाएगा CPU तक, और वहीं से वापस क्या आएगा, फीडबैक, वोल्टेज फीडबैक S1, यानी कि S1 वाला जो वोल्टेज है, जो बक वोल्टेज है, वो IC तक पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, स्विचिंग कराए। ऐसे यहां पर देखिए वोल्टेज स्विचिंग S2 किसके लिए रह रहा है, ये मॉडेम के लिए गया, और ये किसके लिए गया, कोर एंड ग्राफिक के लिए। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से 1.22 वोल्टेज यही से ऐसे आगे होके वापस से IC पे क्या आएगा, फीडबैक S2। हालांकि इस लाइन को हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आती है फीडबैक के लिए। समझ में आई बात की नहीं है। तो ये बक वोल्टेज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है माइनस की लाइनों, वाटर डैमेज कंडीशन। और अगर यहाँ पे सर्किट में देखेंगे तो यहाँ पे इसके क्या लिखे हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको, हाँ चलिए इसके नाम और जान लेते हैं। और यहीं पर SMPS वोल्टेज, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, बक वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं इसको। LX भी लिखा रहता है, SW भी लिखा रहता है, स्विचिंग वोल्टेज, बक वोल्टेज। और यहाँ पर इसके क्या दिए गए हैं, एम्पियर दिए गए हैं, और ये क्या दिए गए हैं, कॉइल। कौन सी कॉइल पर, S1 क्या है, S2 क्या है, कॉइल है, और ये इसके एम्पियर है। वोल्टेज हमारे कहाँ पर दिए गए हैं, इस जगह यहाँ पर पीछे लाइनों पर लिखे हुए हैं ये। तो ये बक वोल्टेज हमारा सेक्शन हो गया।